बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इस वक्त में हम लोग जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जमा हैं और इस वक्त हमारे ज़िम्मेदारान और हमारे ओहदेदारान यहाँ मौजूद हैं। उनमें मेरी दाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं हमारे शहर हैदराबाद नहीं बल्कि दोनों रियासतों के मुअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल मलिक मज़ाहिरी साहब दामत बरकातुहुम, जो जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के नायब सदर हैं, वो मेरी दाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं। और मेरे और आगे तशरीफ़ रखते हैं मौलाना कारी यूनुस अली ख़ान साहब ज़ीदा मजदहुम, जो जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के सेक्रेटरी हैं। और इसी तरीके से और बाजू में तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ सलीम बाबर साहब, मुशीराबाद से ताल्लुक़ है, जमीयत उलमा के क़दीम अरकान में से हैं। इसी तरीके से और बाजू में हमारे हाफिज़ उमर मुहियुद्दीन साहब, जो सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के। और मेरी बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं मौलाना हिदायत अली कासमी साहब ज़ीदा मजदूम। हम सब इसलिए जमा हैं इस वक्त में कि जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से हर साल अज़मत सहाबा मुहिम चलाई जाती है। सहाबा किराम चूँकि दीन की बुनियाद है, दीन का सुतून है, उन्हीं के ज़रिए से हमको दीन मिला है। और उन पाक नुफूस और पाक शख्सियात की ज़ात, उनका तारुफ़, उनके फ़ज़ाइल और उनके सिलसिले में सही अक़ीदा रखना ये उम्मत करेंगे। सोशल मीडिया के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मकाम का ऐलान किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन जो आज से शुरू हो रहा है, 15 अगस्त तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा और 15 अगस्त के बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। हम स्कूलों और कॉलेजों के ज़िम्मेदारान से और इसी तरीक़े से मकातिब जो मसाजिद में चलते हैं उन सब के ज़िम्मेदारों से और मीडिया के तमाम इदारों से ये ख्वाहिश करते हैं कि जमीयत उलमा की ये मुहिम जो चल रही है, इसको आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँचाने के लिए अपनी कोशिश फरमाएँ और इसको आम करें। तो इससे इंशाअल्लाह सहाबा की अज़मत हमारी नई नस्ल में पैदा होगी और ये नई नस्ल सहाबा से आशना होगी, वाकिफ़ होगी और उनके मकाम और मर्तबे को पहचानेगी और आखिरत में सरखुरू होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इस सिलसिले में हमारा ताउन फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला अहलिहा वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। जिस मकसद के लिए अभी हमारे साथी जनरल सेक्रेटरी मौलाना नज़ीर यूनुस साहब ने तारुफ़ करवाया, ये चूँकि जिस मुल्क में हम रहते हैं डेमोक्रेसी मुल्क है, जमहूरी अक़दार का मुल्क है, इस मुल्क में हम सब को बराबर का हक़ है अपने अपने नज़रिए और अपने अपने मज़ाहिब की बात को ऐसे अंदाज में पेश करें कि सुनने वाले उसको दलाइल की बुनियाद पर सुनकर सही अंदाज में उसका असर लें। इसी मकसद के तहत में ये सहाबा अज़मत सहाबा वाली मुहिम चलाई जाती है और उसको मुदल्लल अंदाज में, यानी ऐसे अंदाज में बात रखी जाती है कि सुनने वाला उसको दलील के तौर पर असर ले और अपने दिल पर उसको बिठाने की कोशिश करे। और ये काम एक ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रेटर हैदराबाद में होता आ रहा है, उसके हम अच्छे असरात महसूस कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उसमें अवामी जहनों के एतबार से और अकायद के एतबार से इनकलाब होता हुआ नज़र आ रहा है। इस सिलसिले में अभी सहाबा है और आइंदा उसका लाहे अमल भी हमारे सामने हमने पेश किया है। उसके तहत भी मकसद ये है कि बड़ों से होते हुए छोटे बच्चों और बच्चियों के अंदर भी और हमारे मुस्तक़बिल के आने वाले ऐसे बच्चे जो आज के बच्चे और कल के बड़े कहलाते हैं, उनके अंदर भी ये बात सामने आए कि सहाबा किराम की अज़मत का मतलब क्या है और उसके पीछे क्या तनाजुर है कि इस मकसद के तहत में हम लोग ये काम कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में हर एक को अपने अपने नज़रियात को फैलाने का हक़ बनता है, तो हमारा भी हक़ है इस वास्ते कि अल्लाह ताला ने इस मज़हब को आखिरी मज़हब और आखिरी सच्चा मज़हब करार दिया है
اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں یہی مذہب کو اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے، غالب کریں گے تمام ادیان پر۔ اور اس کا ذکر اللہ نے اپنے کلام میں بھی فرمایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ فتح کی آیت ہے کہ وہ ذات کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا محض اس واسطے کہ دنیا کے تمام ادیان پر ان کو غالب کر کے دکھائے۔ اب اس کے حالات اور اس کے اوقات ہم کو سب قریب آتے محسوس ہو رہے ہیں، اس لیے اس سلسلے میں یہ مہم بھی اسی ایک ترتیب کا سلسلہ ہے کہ جس کے ذریعے مذہب اسلام پوری دنیا کے اذہان پر، مذہبوں پر، نظریات پر غالب آ سکے، اس کا یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اسی مقصد کے تحت میں یہ کام کیا جا رہا ہے، اور اس کام کے سلسلے میں ہم میڈیا والوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس، طلباء اور طالبات ہمارے اس پروگرام میں حصہ لے کر اس کے ذریعے دو فائدے حاصل کریں۔ ایک تو اس نظریے کو عظمت حاصل ہو، اور دوسرے جنرل نالج کے تحت میں یہ چیز بھی ان کو سامنے آئے کہ دنیا میں حضرات صحابہ کا کردار کیا رہا ہے، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج دنیا میں اسلام کا انقلاب نظر آتا ہے کہ پوری دنیا کے چپے چپے پر اسلام نے اپنے نظریات کی بنیاد پر قبضہ کیا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن جگہ جگہ سے تبدیلی مذہب کے واقعات ہم کو سننے کو ملتے ہیں، اور ایسے ایسے افراد کے ذریعے سے تبدیلی مذہب ہوتی ہے جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ویسے لوگ اپنے مذہب کو تبدیل کرتے ہیں، اور یہ ارتقائی نظریات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس معاملے میں الحمدللہ یہ کام ہم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں ہمارے میڈیا پلس کے ذریعے سے بھی اور دیگر اور میڈیا والوں سے بھی کہ اس مسئلے کو اگر صحیح انداز میں پھیلانے کا اہتمام کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس طرح کے کاموں کو اچھے انداز میں پرامن کا انداز کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں۔ 9959541435۔